तो फाइनली दोस्तों मैंने आपके लिए क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन में लेकर आया है। ये क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स है 4.6। इसके पहले मैंने 6.4.1 2 3 4 5 तक मैंने वीडियो अपलोड किया है। तीसरा चैप्टर का भी अपलोड हो चुका है, दूसरे चैप्टर का भी अपलोड हो चुका है, पहले का भी नहीं अपलोड हुआ है। पहले का भी अपलोड हो जाएगा, जैसे ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो पहले का भी अपलोड कर देंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अगर कोई आव्यूह दिया हो समीकरण के रूप में, या निकालने का मतलब समीकरण दिया हो, तो उसका जो है आप संगत असंगत कैसे टेस्ट करेंगे। यानी कि कोई समीकरण दिया हो तो उसका आप संगत असंगत कैसे चेक करेंगे मैट्रिक्स के रूप में। तो उसके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिया है। एक क्वेश्चन देखिए, ये आपका क्वेश्चन है। फाइनली जो है सबसे पहले करना क्या है कि इसको जो है आप जो x का गुणांक, वो x का गुणांक फिर y का गुणांक फिर x का गुणांक फिर y का, तो आप इसको एक नया मैट्रिक्स बना लेना है। यानी कि मैट्रिक्स A बराबर हो जाएगा x का गुणांक 1 है, x का गुणांक 1 है, x का गुणांक 1 है। फिर इसमें देखेंगे तो y का गुणांक 2 है, नीचे वाला में x का गुणांक 2 है, y का गुणांक कितना है 3 है। तो ये हो जाएगा। फिर x बराबर, इस चूँकि x और y के टर्म में ही है तो x बराबर x और कम y मान लेंगे। लास्ट में जो नंबर बचे हुए हैं, लास्ट में ये दो नंबर जो बचे हैं 2 और 3, इसको हम b मान लेंगे। करना क्या है, बहुत सिंपली है। इसको डिटर्मिनेंट में चेंज करना है। ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या अंतर है इसका वीडियो अपलोड है, देख लीजिएगा, पूरा डिटेल मैंने बता दिया है। तो इस तरह से इसको डिटर्मिनेंट में दोनों तरफ खड़ी लाइन लगा देना है। यहाँ पे 2 1, यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 2 2 3, इसी को लिखा गया है डिटर्मिनेंट के रूप में। अब इसको क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 3 में 1 से गुणा 3 हो जाएगा और 3 में 2 से गुणा 6 हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि इसका 3 में से 6 घटाएंगे -3 हो जाएगा। इसको आप देख रहे हैं कि इसका डिटर्मिनेंट जो है नॉट इक्वल 0 है, 0 नहीं है। इसका मतलब है कि ये A इन्वर्स का अस्तित्व है। तो कुल मिलाकर समीकरण युग्म क्या होगा, समीकरण युग्म आपका संगत होगा। यहाँ देख लीजिए, ये संगत होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप x बराबर x का गुणांक लिखेंगे, फिर y का गुणांक -1, x का गुणांक 1, y का गुणांक 1 है। फिर x बराबर आप देखेंगे तो x और y मान लेना है, ये मान लेना है। फिर b बराबर ये आपका हो जाएगा 4 और 5 हो जाएगा, 5 और 4 हो जाएगा। कुछ करना नहीं है इसके लिए आपको। फाइनली मैंने अभी बोला फट देना। आप जो है इसको आपको क्या करना है कि इसको आप जो डिटर्मिनेंट में चेंज कर लेना है। डिटर्मिनेंट चेंज कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3 आएगा। क्या आएगा 3 इज नॉट इक्वल टू 0 दे रहा है। यानी कुल मिलाकर के जो है आप देख रहे हैं कि x का गुणांक लिख ही लिए, y x का कमा x में आपका x और y हो जाएगा। z का आप देखेंगे इसमें, तो इसमें आपका लास्ट वाला टर्म 4,5 है, तो 5,4 मैंने लिख ही दिया है। अब इसको क्या करना है, इसको डिटर्मिनेंट में चेंज कर लेना है। डिटर्मिनेंट में चेंज करने के लिए इसको डिटर्मिनेंट में ये भी चेंज कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये चेंज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। आप जब चेंज करेंगे इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। इसका मतलब है कि समीकरण युग्म A इन्वर्स का अस्तित्व है। इसका मतलब है समीकरण युग्म क्या होगा, समीकरण युग्म संगत होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा भी वैसे ही टेस्ट करना है। इसमें एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें x का गुणांक और y का गुणांक लिख लेना है। फिर x में x और y लिख लेना है। और जो लास्ट वाला जो यहाँ है 4 और हम देख रहे हैं 4 और 5 और 8 है, इसको आपको b मान लेना है। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इसका डिटर्मिनेंट देख रहे हैं 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये इन्वर्स का अस्तित्व है। तो इसके
डिटर्मिनेंट 0 आया है तो इसका अस्तित्व है। तो इसके लिए आपको एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले इसका माइनर कोफैक्टर निकाल लीजिए। माइनर कोफैक्टर निकालने के बाद से आप पटाक दे क्या करिए, इसका जो है ट्रांसपोज मार दीजिए। ट्रांसपोज मार करके लिख देंगे तो ये आपका हो जाएगा डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा भी वही है। वैसे ही आपको ये चूँकि एक्स वाई जेड का है तो इसको ए मान लेना है। ए मान लेना है, एक्स का गुणा फिर वाई का फिर जेड का, नीचे भी एक्स वाई जेड का, और जेड का गुणांक आप देखेंगे, जेड का गुणांक ये है, इसको आप नोट कर लेंगे। इसको हम एक्स वाई जेड है तो एक्स बराबर हो जाएगा एक्स कम वाई हो जाएगा। फाइनली जो है इसको जो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये जो है इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसका मान 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब है समीकरण युग्म का ए इन्वर्स का अस्तित्व है। इसका मतलब समीकरण युग्म क्या होगा, संगत हल होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन हमने जितना लिया है 4-5 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। आपको अगला क्वेश्चन चाहिए कमेंट करिएगा और उसको आप कमेंट बॉक्स में आप अपना राय भेजेंगे। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही मैं वीडियो लेकर आते रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।